हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करण, आप सभी का दोस्त। आज मैं आप सभी को इस ब्लॉग में बीआईटी सिंदरी का प्लेसमेंट रिव्यू बताने वाला हूं। 2025 में किस तरह रहा बीआईटी सिंदरी का प्लेसमेंट, डिटेल वे में जानेंगे। बट उसे स्टार्ट करने से पहले मैं अपना ब्लॉग को स्टार्ट करता हूं। मैं अभी कहाँ हूं? मैं अभी मेरे छत में हूं, जहां से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो देखिए, मेरे छत से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। बीआईटी सिंदरी में इस साल का प्लेसमेंट उतना कुछ खास नहीं हुआ है। इस साल बीआईटी का प्लेसमेंट बहुत ही एवरेज से थोड़ा सा अच्छा हुआ है। बट ये स्टैट्स बस कुछ चुनिंदे ब्रांचेस के लिए है, क्योंकि कुछ ब्रांचेस में तो प्लेसमेंट बहुत ही गंदा हुआ है और जो पैकेज जो मिला है वो बिलो एवरेज है। आप रिकमेंड ही नहीं कर सकते हैं कि इस प्लेसमेंट में कोई जॉब करने जाए। बट ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स एंड प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स ये भी एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। जैसे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांचेस जिसको अच्छे परसेंटाइल में मिलते हैं बीआईटी सिंदरी, वो ब्रांचेस का प्लेसमेंट इतना बिलो एवरेज है कि आप कभी भी सोच नहीं सकते कि बीआईटी सिंदरी में हम आए हैं। इतना अच्छा प्लेसमेंट का सपना था मेरा। बट ये प्लेसमेंट लेके मुझे कॉलेज से जाना पड़ रहा है। तो हम आज डिटेल में जानेंगे कि कौन सा ऐसा ब्रांचेज है जिसका प्लेसमेंट बहुत ही गंदा हुआ है, और कुछ कुछ ऐसा ऐसा ब्रांचेस है जिसका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, और वो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, और इवन आपको वो बहुत ही कम परसेंटाइल में भी मिल सकता है। तो आपको अपना ब्रांच बहुत ही सोच समझ के चुनना है। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल के इसमें रेस में चलते हुए आप बीआईटी सिंदरी में कोई भी एक ब्रांच ले लेते हैं, क्योंकि ये आपका फ्यूचर का सवाल है। अगर आप सोचते हैं कि मेरा अच्छा प्लेसमेंट हुआ है और बीआईटी सिंदरी में मैं अच्छा ब्रांच लूँगा, तो आप आगे जाके गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि बीआईटी सिंदरी का जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है वो दूसरे कॉलेज से बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि इतना भी ज़्यादा अलग हो सकता है। जो अच्छे ब्रांचेस हैं उसमें तो प्लेसमेंट का कोई नामो निशान नहीं है, और जो मीडियोकर ब्रांचेस है, कोर ब्रांचेस है, उसमें भर भर के कंपनीज आ रही है, और अच्छे ब्रांचेस को प्रीफर नहीं कर रही है वो कंपनीज। तो क्या है फुल ये कहानी, मैं आपको पूरे इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे डिटेल्स मैं बताऊंगा इस ब्लॉग में कि आप खुद शॉक्ड हो जाइएगा कि ये ब्रांच मुझे लेना चाहिए बीआईटी सिंदरी में या नहीं, या फिर कोई एनआईटी में लोअर ब्रांचेस ले लें। क्योंकि एनआईटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है बीआईटी सिंदरी के कंपैरिजन में। यहाँ पर बहुत ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है जहाँ जो मैं रिकमेंड कर सकूँ आपको कि आप बीआईटी सिंदरी आइए और आप अपना लाइफ एंजॉय कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं भी बीआईटी सिंदरी का ही स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, और मेरा ब्रांच में कुछ अच्छा है, ब्रांच बहुत अच्छा ब्रांच है अगर आप इन जनरल देखें। बट बीआईटी सिंदरी के पर्सपेक्टिव से मेरा ब्रांच बहुत ही अभी बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा है। तो आपको वो ब्रांच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं बहुत ही अच्छे से आपको बता सकता हूँ। और कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं, छोटे ब्रांचेस हैं, छोटे ब्रांचेस मैं कोई ब्रांच को नहीं बोलूँगा, बट उसका स्ट्रेंथ छोटा है, मतलब कि 60 स्टूडेंट है या 45 स्टूडेंट है, उसी में इतना अच्छा अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। 16.5 लाख वेदांता उठा के ले जा रही है, और उसी में से गेट रैंक दे रहा है, गेट में रैंक दे रहा है। अभी गेट का ये आया है, रिज़ल्ट आया है, और उस ब्रांच से एक AIR 4 आया है, मेरा ही दोस्त है। मैं उसका भी पॉडकास्ट अगर आप लोग बोलिएगा तो लाऊंगा, और फुल डिटेल वो बताएगा कि कैसा इस साल का प्लेसमेंट है। और वो इस साल का प्लेसमेंट में बैठा तक नहीं, उसको ये अपने आप कॉन्फिडेंट था कि मैं गेट में इस बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, और वो स्कोर किया। और देखिए आज
वो AIR 4 वो IIT बॉम्बे ले सकता है, या फिर कोई भी अच्छे PSUs में जाके एक अच्छा पोस्ट ग्रैब कर सकता है। और एक स्टूडेंट है जिसका AIR आया है 78, वही ब्रांच है। और ये भी आप लोग इन जनरल प्रीफर नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगा कि वो ब्रांच प्रीफर करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि डरते हैं वो सब ब्रांच लेने के लिए। और ये सब ब्रांच का मैं नाम अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी सस्पेंस रखना चाहता हूँ, क्योंकि इन डिटेल मैं पूरा बताऊंगा कि कैसा प्लेसमेंट है, पूरे पेन पेपर लेके, और एक पेज में मैं फुल डिटेल बता दूंगा एक एक ब्रांच का कैसा प्लेसमेंट है, एक एक सेंटेंस से। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको हर एक डिटेल बताऊंगा BIT सिंदरी का। बस लास्ट तक मेरा ये वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये प्लेसमेंट रिव्यू केमिकल और प्रोडक्शन के ब्रांच से। केमिकल और प्रोडक्शन का ब्रांच मैं अलग अलग से बताऊंगा, बट अगर एक सेंटेंस में अगर बताऊं तो कुछ ऐसा है केमिकल और प्रोडक्शन का प्लेसमेंट। कुछ नहीं मिला तो ले लो। अगर कुछ नहीं मिलता है, आपको कोई ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप ले लो BIT सिंदरी। यहाँ पर अपना प्रिपरेशन करो 4 साल, अच्छा नॉलेज गेन करो इस ब्रांच के सब्जेक्ट्स के ऊपर, और गेट में ये कीजिए करो, अपीयर करो। वहाँ से आपका बहुत सारा स्कोप खुल जाता है। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी पता चलेगा। अगर आप केमिकल लिए हो और आप एक लड़के हो, तो केमिकल का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि आप कॉम्पीट बहुत ही टफ है करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है केमिकल का। और इस साल सीट और भी बढ़ाया गया है, तो इस बार और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा आगे जाके। तो आपको अगर केमिकल लेना है तो केमिकल का आप अपना फंडामेंटल क्लियर कीजिए, क्योंकि केमिकल का ऐसा कोई कंपनी आती नहीं है। एक आएगा JSW अगर भर भर के ले आती है, बट इस बार JSW अपना रिजल्ट ही नहीं दिया है केमिकल से। 2 या 3 या 4 को लेके गया है, अबाउट 120+ स्ट्रेंथ है केमिकल का उसमें से। उसके बाद टाटा पावर आई थी, बट मैकेनिकल को लिया पहले, बट उसके बाद इलेक्ट्रिकल में आया, तो इलेक्ट्रिकल में कुछ इंसिडेंट हो गया, तो इलेक्ट्रिकल का कुछ बच्चों का लिया और उसके बाद लिया ही नहीं और दूसरा ब्रांच को, तो वहाँ पर भी केमिकल गया। उसके बाद ऑफ कैंपस हुआ था रिलायंस का, तो रिलायंस में बहुत कोई भरा था, तो रिलायंस में हो गया था। 4-5 का हुआ है रिलायंस में, मे भी 4 या 5 ही होगा, मुझे नहीं पता, बट इतना ही हुआ है। और एक 3rd ईयर में आया था इंटर्नशिप के लिए RIL का, तो उसके थ्रू हुआ था। 2 या 3 का हुआ था मे बी केमिकल से। और गर्ल्स लोग का थोड़ा अच्छा है, इसमें केमिकल से हो आप तो गर्ल्स लोग को प्रिफर किया जाता है केमिकल ब्रांच से। तो गर्ल्स तो केमिकल में भरा हुआ है, कम से कम 30 to 40 गर्ल्स ही होते हैं। तो अगर आप बॉयज़ हैं और आप थोड़ा बिलो एवरेज पढ़ने में, अगर अच्छे पढ़ने में है, फिर भी कॉलेज में आके आप बिलो एवरेज ही हो जाते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा रहता है, ठीक है। तो आपको पहले गर्ल्स से कम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हर जगह गर्ल्स को प्रिफर किया जाएगा हर प्लेसमेंट में, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसा है केमिकल का प्लेसमेंट का सिनेरियो। अब हम चलते हैं दूसरा ब्रांच, जो कि है प्रोडक्शन। यहाँ BIT सिंदरी में अगर कोई भी ब्रांच नहीं मिल रहा है तो लास्टली प्रोडक्शन ले लेता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बस यहाँ सबसे लोअर ब्रांच माना जाता है BIT सिंदरी। मैं अब किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बट सब यही मानते हैं, लास्ट प्रेफरेंस प्रोडक्शन देते हैं। और ये मैकेनिकल का एक सब्सिडियरी ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिकल वालों के साथ फर्स्ट ईयर में क्लास होगा, लैब होगा, पहले मैकेनिकल से कम्पीट करना पड़ेगा आप लोग को। और मैकेनिकल का स्ट्रेंथ 120+ है, और मैकेनिकल वाले ही आपको दबा के रखेंगे। आप लोग को इतना बिल ये
डिमोटिवेट करेंगे या फिर आप लोग को ऐसा फील कराएंगे कि आप लोग उसके उन लोगों के सामने कुछ हो ही नहीं। आप लोग बस नाम का हो, आप लोग बस आ गए हो, ये कॉलेज सिर्फ मैकेनिकल वालों का है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आप प्रोडक्शन में हो तो प्रोडक्शन का मैं प्लेसमेंट सिनेरियो बता देता हूँ। प्लेसमेंट सिनेरियो प्रोडक्शन का भी उतना खास नहीं है। यहाँ कंपनीज अलाउ ही नहीं करती है प्रोडक्शन को, मैकेनिकल को प्रीफर करती है। कुछ कुछ कंपनियाँ बैठने देती है बट प्रोडक्शन से उठाती नहीं है। यही है, आपको बैठने तो मिलेगा बट प्रोडक्शन से आपको उठाएगा ही नहीं कोई कंपनी। तो अब क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल से उठाएगा, मैकेनिकल को प्रीफर करता है, ठीक है, ये है। और प्रोडक्शन आपको अगर लेना है तो आप गेट का प्रिपरेशन कीजिए। और प्रोडक्शन के लिए गेट भी इजी नहीं होता है, बहुत टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो प्रोडक्शन लेने से बेटर है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप और एक साल तैयारी कीजिए। अगर आप वैसे स्टूडेंट हो, अच्छे हो, आपको लगता है कि आप अगले साल और अच्छा इम्प्रूव कर पाओगे अपने परसेंटाइल को, तो आप तैयारी कीजिए। बीआईटी में प्रोडक्शन मत लीजिए, क्योंकि आप 4 साल एकदम ऐसा फील होगा कि आप कॉलेज का सबसे लोअर ब्रांच हो, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसा आपको फील होगा। ऊपर से प्लेसमेंट का सिनेरियो भी प्रोडक्शन के लिए उतना खास नहीं है। तो यही सब है प्रोडक्शन का, ठीक है। अब माइनिंग, मेटल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सीएसआईटी एंड ईसी, ये सारा ब्रांच का मैं करूँगा। अभी ये व्लॉग बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सेकंड पार्ट में लाऊं। मैं जस्ट कल ही ला दूंगा, अगर ज़्यादा देर नहीं होगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा माइनिंग, मेटल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये 4 ब्रांच का बताऊंगा और फुल डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि अगर डिटेल में नहीं बताऊंगा तो आप फिर से बोलोगे कि मतलब जस्टिस नहीं होगा आप लोगों के साथ कि मैं छुपा रहा हूँ कुछ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बता रहा हूँ। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट में पूछिए, मैं एक एक का कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और शेयर कीजिए जिसको भी आप जानते हैं। और यही मैं बोलूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट मी। थैंक यू।